फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें अलॉट ऑफ टॉपिक्स आते हैं, जस्ट लाइक इसमें आप बैटरी के बारे में कंसेप्ट हासिल करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और करंट के बारे में सारा का सारा डिटेल आप इसमें पढ़ेंगे। करंट के अबाउट जितने लॉज हमारे पास फिजिक्स में हैं उन लॉज को भी आज इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हर एक टॉपिक का आपको जो की पॉइंट्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो सारे समझा दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद। जो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, बेशक वो मैट्रिक का या एमएससी का है, उसमें आप लोगों को कोई हेजिटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, हमारे पास जो चैप्टर है ना, चैप्टर है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया। सबसे पहले हमें इसी टर्म को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज करंट। ठीक है, जो करंट होता है ना वो आप लोगों ने याद रखना है ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज मूव करते हैं उस टाइम हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। अगर मैं इसकी जनरली वैसे डिफाइन करूं तो आपने याद रखना है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रू अ स्पेसिफिक, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, हमने सबसे पहले जिस टर्म को अंडरस्टैंड करना है वो है करंट। आपने याद रखना है मोशन ऑफ चार्ज क्या कहलाती है, करंट कहलाती है। लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, जब भी आपके पास टर्म आ जाए रेट की तो आपने लाइफ में याद रखना है रेट का मतलब, अगर फिजिक्स में आए ठीक है तो आपने याद रखना है कि रेट का मतलब है जिस चीज को हम देख रहे हैं उसको टाइम के लिहाज से देख रहे हैं। ठीक है, अब किस चीज को देख रहे हैं हम, चार्ज को, तो मेरे पास जो चार्ज होता है वो होता है क्यू। ठीक हो गया। जो रेट है यानी उसका मतलब हम उस चीज को किसके लिहाज से देख रहे हैं, टाइम के लिहाज से, इसलिए आप लोगों ने उसको किससे डिवाइड कर देना है, टी से, विच इज इक्वल टू करंट। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आपको पता है जो चार्ज है उसका यूनिट होता है कूलम और जो टाइम है उसका यूनिट होता है सेकंड। तो हमारा जो बनता है वो बनता है कूलम पर सेकंड। ठीक है, आपने याद रखना जो करंट है उसका यूनिट क्या है, कूलम पर सेकंड। उसके बाद आपने याद रखना विच इज इक्वल टू एम्पियर। एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना आप लोगों ने ये करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज या मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इन यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए स्पेसिफिक का वर्ड क्यों यूज किया, स्पेसिफिक का वर्ड इसलिए यूज किया, अब ये तो नहीं है करंट हमारे पास हवा में फ्लो कर रहा है, करंट हम तक आता है वो ड्यू टू वायर जाता है, यानी वायर्स की वजह से हमारे पास जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, हम तक पहुंच रहा है, इसलिए आपने जो एरिया लेना है वो भी स्पेसिफिक एरिया होगा। अच्छा, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी आ गया, चार्ज का हमारे पास कूलम बन गया, टाइम का हमारे पास सेकंड बन गया, कूलम पर सेकंड भी किसका यूनिट है, करंट का यूनिट है, विच इज इक्वल टू एम्पियर। अच्छा, अगर मैं ना इधर एम्पियर की आपको डिफाइन करना सिखाऊं तो आप लोग कह सकते हो कि जो करंट है उसका यूनिट क्या बना, एम्पियर। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकंड। देखिए जब आप किसी भी क्वांटिटी का यूनिट निकालते हो ना, उस यूनिट की डिफाइन आप उसके बेसिक यूनिट से कर सकते हो। जिस तरह आपने क्या बोला, आपने बोला करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, यानी करंट 1 एम्पियर होगा अगर चार्ज कितना हो, 1 कूलम हो और टाइम कितना हो, 1 सेकंड हो। इससे ऑनवर्ड भी हमारे पास और यूनिट आएंगे इंशाल्लाह, उनको भी हम इसी तरह डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है करंट एक लार्जेस्ट यूनिट है, तो करंट का जो एम्पियर है वो एक लार्जेस्ट यूनिट है। ठीक है, इसके स्मॉलेस्ट यूनिट भी हैं, वो है हमारे पास माइक्रो एम्पियर, ठीक है, और मिली एम्पियर। यानी करंट के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन से हैं, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। आपने याद रखना है जो माइक्रो एम्पियर है वो 10 की पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है और जो मिली एम्पियर है वो 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम थोड़ा सा इसका जो ओवरव्यू है अबाउट बैटरी उसको डिस्कस करते हैं। कहती है बैटरी, ठीक है। अच्छा, बैटरी क्या है, आप लोग याद रखना बैटरी इज अ मेन सोर्स ऑफ करंट, यानी बैटरी करंट का सोर्स है। ठीक हो गया, यानी बैटरी की वजह से ही करंट फ्लो करता है। अब बैटरी में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, आप लोगों ने याद रखना है जो बैटरी होती है ना उसमें फर्ज कर लेंगे ये मेरे पास मैं एक बैटरी कंसिस्ट करने लगा हूं। ठीक है, इसमें ना 2 पोर्शन बनते हैं, एक साइड पे आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और दूसरी साइड पे आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज होता है। आपने याद रखना है बैटरी सोर्स ऑफ करंट है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं। याद रखना है बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो सेपरेट होते हैं। अब सेपरेट किस तरह होते हैं, आप याद रखना हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी बैटरी के अंदर जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, उस रिएक्शन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलग हो जाते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं।
अब एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है। अब जब चार्जेस का डिफरेंस हो गया उस वजह से अब इधर क्या क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब एक साइड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव की वजह से, यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और दूसरी साइड पे नेगेटिव है। जो नेगेटिव होता है ना, हम कहते हैं कि ये लो पोटेंशियल है। याद रखना, नेगेटिव को हम कहते हैं कि रिलेटिवली लो पोटेंशियल, और पॉजिटिव को हम बोलते हैं कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो किस पोटेंशियल पे हैं, एट हाई पोटेंशियल। ठीक हो गया। अब चार्जेस सेपरेट हो गए जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको किसी भी कंडक्टर वायर के साथ, मेटल वायर के साथ बेटा कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास इसके अंदर से चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो जो चार्जेस की फ्लो है उसकी वजह से हमारे पास क्या क्रिएट होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो बैटरी है वो सोर्स ऑफ करंट है, क्योंकि इसी वजह से करंट फ्लो होता है। लेकिन आपने देखा कि बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर बेटा पोटेंशियल का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो करता है। अब जो करंट है ना वो दोनों चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, पॉजिटिव की वजह से फ्लो करता है, नेगेटिव की वजह से फ्लो करता है। अच्छा, बेसिकली इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आगे करते हैं, लेकिन आपने याद रखना अगर पॉजिटिव की वजह से फ्लो करेगा तो इस तरह हमारे पास एरोज आएंगे, लेकिन अगर नेगेटिव की वजह से फ्लो करेगा फिर हमारे पास एरोज जो होंगे वो इस तरह आएंगे। ठीक हो गया। अब याद रखना बैटरी के अंदर जो एनर्जी होती है ना वो केमिकल एनर्जी होती है। अब केमिकल एनर्जी वायर्स में तो हमारे पास जो फ्लो कर रही होती है, जो चार्जेस मूव कर रहे हैं बेटा, चार्जेस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि बैटरी के अंदर जो एनर्जी होती है वो हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है। तो इधर हमारे पास जो बैटरी की केमिकल एनर्जी है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक हो गया। अब उसके बाद एक और कंसेप्ट आपने इधर याद रखना है, जिस तरह आप लोग बायो में पढ़ते हो लाइक एंजाइम्स, के एंजाइम्स हमारे पास यूज नहीं होते लेकिन वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकते हैं। बेटा इसी तरह आपने याद रखना है जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो करंट तो फ्लो करवाते हैं। ठीक है, चार्जेस की मोशन की वजह से करंट फ्लो होता है, लेकिन चार्जेस कभी यूज नहीं होते, बल्कि क्या होता है जो एनर्जी होती है ना वो यूज होती है। एनर्जी किस तरह यूज होती है, देखो सबसे पहले कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आपको पता है वायर्स के थ्रू जो एनर्जी जाएगी आगे, ठीक है, वो हमारे पास बल्ब में भी जाती है, या लैंप ले लो, ठीक है, टीवी वगैरह में भी, बेटा फैन वगैरह में भी। ठीक है, जो बल्ब है उसमें किस में कन्वर्ट होती है बेटा, लाइट में, ठीक है, हीट में। जो टीवी में हमारे पास आप लोग साउंड बेटा हेयर करते हो तो साउंड में कन्वर्ट होती है, लेकिन जो फैन है उसमें जो एनर्जी है वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है चार्जेस यूज नहीं होते, क्या यूज होता है, एनर्जी चेंज होती है। चार्जेस की जो मिकदार है, जो उनकी बेटा वैल्यू होती है, वो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज है वो सेम रहते हैं। सबसे पहले बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे हमारे पास कन्वर्ट होती है लाइट, हीट और साउंड और मैकेनिकल एनर्जी वगैरह में। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये सारा कंसेप्ट आता है बैटरी का। अब हम आगे अच्छा, हमने पढ़ लिया कि जो बैटरी है ना उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ करंट, वो भी हमने क्लैरिटी कर ली कि बैटरी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब नेक्स्ट है करंट के बारे में। तो आप लोग जानते हो कि फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बेटा आपने आगे याद रखना है कि जो करंट है ना उसकी टाइप्स होती हैं। हम लेते हैं दो टाइप्स करते हैं, कन्वेंशनल करंट, ठीक हो गया, और एक लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक हो गया। अच्छा, दोनों बहुत सिंपल है, आपने याद रखना है अगर, यानी इफ करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी अगर हमारे पास जो इफ करंट फ्लो, यानी आई करंट, अगर करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो और किसकी वजह से जाएगा वो, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर करंट फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो आप लोग उसको बोलते हो कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ये आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इधर से चार्जेस मूव करके कहां पे जाएंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो ये किसकी है, कन्वेंशनल करंट की, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, नेगेटिव तरफ से। पॉजिटिव से कौन सी चीज निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज मूव करके किस पे जाते हैं, नेगेटिव पे। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया कन्वेंशनल करंट का। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक करंट की, तो इफ करंट फ्लो फ्रॉम, ठीक हो गया, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी अगर हमारे पास करंट फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उस टाइम आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट। और जो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा वो ड्यू टू
नेगेटिव चार्ज, यानी बेटा वो किसकी वजह से फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से। आपने याद रखना है जो करंट नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है। अगर उसकी डायग्राम बनाओगे तो उसके लिए भी आप लोग एक कंडक्टर लोगे, ठीक है, उसको कनेक्ट करोगे एक बैटरी के साथ, ठीक है, और ये डायरेक्शन बना दोगे बेटा, यानी नेगेटिव से किस तरफ करंट जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। तो ये हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट था अबाउट कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक हो गया। अब अच्छा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाउ टू मेजर करंट, यानी करंट को किस तरह मेजर कर सकते हैं। देखो अब हमने करंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, हमें करंट के टाइप्स के बारे में पता चल गया। अब हमने करंट की मेजरमेंट करनी है, यानी करंट को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। एक डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आपने याद रखना है जिस डिवाइस को करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। उसके बाद आपने याद रखना है गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी ये बहुत ही ज्यादा हसास वाला है, ठीक है। हम कहते हैं ना शी इज वेरी सेंसिटिव गर्ल, यानी ये सेंसिटिव पर्सन, यानी बहुत ही बेटा हसास है, यानी अगर छोटी सी बात कह दी जाए तो उसको भी वो अपने दिल पे ले जाता है। इसी तरह आपने गैल्वेनोमीटर हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, किसके मामले में, करंट के मामले में। यानी अगर बिल्कुल माइनर सा करंट भी फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर उस करंट को भी क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि अगर देखें आपके पास कोई भी मीटर हो ना, जिस तरह आपके पास कोई भी डिवाइस हो, ठीक है, उसकी ना कोई कैपेसिटी होती है, ठीक है, एक सलाहियत होती है हर चीज के अंदर कि वो इतनी चीज बेयर कर सकते हैं, इससे ज्यादा बेयर नहीं कर सकती। तो अब इसके अंदर भी कोई लिमिटेशन होगी कि कितना करंट अपने अंदर से पास कर सकता है, उससे ज्यादा करंट पास है नहीं कर सकता। तो आपने याद रखना है फ्यू मिली एम्पियर का करंट अगर गैल्वेनोमीटर में से पास करता है तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। यानी ये सुई इधर 0 पे है, यहां से कहां पे चली जाती है, फुल पे चली जाती है। कब, अगर फ्यू मिली एम्पियर करंट पास करता है, यानी गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वी जस्ट नीड अ फ्यू मिली एम्पियर करंट, ठीक है। अब आप लोगों ने ये सीख लिया कि गैल्वेनोमीटर से हम करंट तो मेजर करते हैं, लेकिन करंट कितना मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं मिली एम्पियर में, ठीक है। इन अदर वर्ड 10 की पावर -3 एम्पियर और विच इज इक्वल टू 0.01 एम्पियर, ठीक है। और बेटा इट इज वेरी वेरी लो करंट, यानी बेटा ये बहुत ज्यादा लो करंट है और इतना करंट तो हम हमारे डिवाइसेस में पास नहीं करता। हमारे जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनमें जो करंट पास करता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमारे पास तो गैल्वेनोमीटर था सबसे पहले, उससे हम करंट तो मेजर करते थे लेकिन वो बहुत माइनर करंट मेजर करता था। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, अच्छा आप लोगों ने ना एक बात याद रखनी है, गैल्वेनोमीटर में कितने टर्मिनल होते हैं बेटा, 2 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, यानी इसके बेटा जो टर्मिनल होते हैं ना वो 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। आपने याद रखना है गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक। जो रेड होता है वो उसकी जो पोलैरिटी होती है, यानी बेटा उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो ब्लैक होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। अब 1 मिनट में हम दोबारा सारा रिकॉल करते हैं। गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो फ्यू मिली एम्पियर करंट मेजर कर सकता है, ठीक है। इसके हमारे पास 2 टर्मिनल होते हैं, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है। उसके बाद बेटा एक पॉइंट आप इधर भी समझ लें लेकिन आगे भी वो करना है। गैल्वेनोमीटर से जब हम करंट मेजर करते हैं तो गैल्वेनोमीटर को बेटा सर्किट में किस तरह कनेक्ट करते हैं, बेटा आप लोगों ने याद रखना है इसको हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अच्छा अगर चलिए आप सर्किट डायग्राम तो नहीं बना सकते ओपन, यानी जिस तरह उन्होंने की हुई है, लेकिन इसको थोड़ा क्लोज करके बना सकते हो आप। ये डायग्राम गैल्वेनोमीटर में बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हो कि ये मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, इसके साथ मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। इधर मैंने सीरीज का मतलब होता है बेटा एक ही रास्ता है। गैल्वेनोमीटर का ये सिंबल होता है, यानी आप सर्कल बना के दरमियान में जी, ठीक है। इधर आपने लगा दिया कोई भी लैंप वगैरह लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको किससे कनेक्ट करते हो, तो इधर बेशक आप कोई स्विच वगैरह अटैच कर दो, ठीक है। आप ये डायग्राम गैल्वेनोमीटर के लिए बना सकते हो। और ये कितना करंट मेजर करता है, मिली एम्पियर में करंट मेजर करता है। अगर एम्पियर्स में करंट मेजर करना हो तो क्या करते हैं बेटा, अगर एम्पियर्स में करंट मेजर करना हो ना तो आप लोग गैल्वेनोमीटर की ही मॉडिफिकेशन करते हो। किसकी मॉडिफिकेशन करते हो, गैल्वेनोमीटर की, यानी आप गैल्वेनोमीटर को ही मॉडिफाई करते हो। इसकी मॉडिफिकेशन से ही आप लोग क्या करते हो बेटा, एम्पियर्स में करंट मेजर कर सकते हो, ठीक है। किस तरह, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर के साथ मैं प्लस कर देता हूं एक शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ क्या अटैच करता हूं, एक शंट रेजिस्टेंस अटैच करता हूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये सारा मिलकर बना देता है एमीटर, ठीक है।
यानी आप लोगों ने याद रखना है गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशन करके हम क्या बना सकते हैं, एमीटर बना सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर के साथ हम शंट रेजिस्टेंस अटैच कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में। ठीक है, आपने याद रखना है गैल्वेनोमीटर को सर्किट में किस तरह लगाते थे, सीरीज में। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस आपने इसके साथ अटैच करनी है ना वो पैरेलल में करनी है। दोबारा सुन लो, गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशन से क्या बना सकते हो आप लोग, एमीटर। ठीक है, और जिस तरह आप गैल्वेनोमीटर को सीरीज में अटैच करते हो, लेकिन इसके साथ जो रेजिस्टेंस अटैच करोगे वो आप करोगे पैरेलल में। अच्छा, करंट को मेजर करने के लिए जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट हमने बोला है वो है एमीटर। आप लोगों ने याद रखना है एमीटर हम किस तरह बनाते हैं, बाय मॉडिफिकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशन करते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। किस तरह, आप लोग एक शंट रेजिस्टेंस अटैच करते हो। ठीक है, किसमें अटैच करते हो आप लोग, पैरेलल में, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। अच्छा, आप लोगों के पास एमीटर बन गया। अब एमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है, आप लोग याद रखना है एमीटर 1 एम्पीयर टू 10 एम्पीयर तक का करंट मेजर कर सकता है। यानी एमीटर कितना करंट मेजर करता है, 1 एम्पीयर से 10 एम्पीयर तक करंट मेजर कर सकता है। अब एमीटर को सर्किट में किस तरह कनेक्ट करते हैं, आप लोग याद रखना है कि इसको भी हम जिस तरह गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर सर्किट में जब करंट मेजर करना होता था कनेक्ट करते थे किसमें, सीरीज में। इसी तरह एमीटर को भी हम किस में कनेक्ट करते हैं, सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और ये हमारे पास करंट को मेजर कर सकता है। और ये कितना करंट मेजर कर सकता है, 1 एम्पीयर टू 10 एम्पीयर तक का करंट ये मेजर कर सकता है। याद रखना, गैल्वेनोमीटर के बारे में सबसे पहले पढ़ा, फिर गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट किया एमीटर में। किस तरह, हमने एक शंट रेजिस्टेंस अटैच की उसके पैरेलल साइड पे। ये पैरेलल में अटैच करते तो आपके पास जो डिवाइस बनता है वो एमीटर होता है। एमीटर हमारे पास ज्यादा करंट मेजर कर सकता है, यानी 1 एम्पीयर टू 10 एम्पीयर तक का वो करंट मेजर कर सकता है। ठीक है, और इसको भी सर्किट में किस तरह कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। आप लोगों ने ना सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस को आपको पता हो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, आपने एक कंडक्टर लिया, इसका एक साइड आपने ए और दूसरी साइड बी फर्ज कर ली। ठीक है, ए को आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बी को आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इनकी कनेक्शन की तो ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव पोटेंशियल, बी के ऊपर आ गया नेगेटिव पोटेंशियल। और जो पॉजिटिव होता है वो हाई होता है और जो नेगेटिव होता है वो हमारे पास लो होता है। ठीक है, एक पोटेंशियल हाई हो गया, एक पोटेंशियल लो हो गया, तो इधर दोनों के दरमियान क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या करेगा, चार्ज इसके अंदर से फ्लो करेगी, यानी करंट फ्लो करेगा। करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान रहता है, क्यों, क्योंकि उस पोटेंशियल डिफरेंस को कौन बरकरार रखती है, बैटरी। यानी इनको पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करती है, बैटरी प्रोवाइड करती है। अब हम बोल तो देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस उनके दरमियान रहता है और बैटरी उन्हें प्रोवाइड करती है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती किस तरह। देखो, आपने एक चीज गौर की कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता था, चार्जेस हाई पोटेंशियल से, यानी पॉजिटिव हाई होता है ना, किस तरफ जा रहे हैं, लो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यानी इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास वो होता है जो चार्जेस को हाई पोटेंशियल से किस तरफ लेके जाता है, लो पोटेंशियल की तरफ। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि वो कहाँ पे आ रहे हैं, लो पे। तो लो से फिर उन्होंने कहाँ पे जाना है, हाई पे। तो लो से हाई किस तरह जाते हैं, ठीक है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने याद रखना है इसको कंटिन्यूसली पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी चीज प्रोवाइड करती है, बैटरी। उसके अलावा आपने याद रखना है ये पॉजिटिव चार्जेस को किस तरफ लेके जाता है, नेगेटिव चार्जेस की तरफ। ठीक है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस को किस तरफ टर्मिनल की तरफ लेके जाता है, नेगेटिव की तरफ। उसके अलावा जो पॉइंट आपने इसके अंदर याद रखना है, आपने याद रखना है ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक हो गया। अब उसके बाद उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है ईएमएफ का। यानी आप लोगों ने इसके अंदर देखा कि चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ। अब उन्होंने नेगेटिव से कहाँ आना होता है, पॉजिटिव। तो अब बैटरी है ना, बैटरी की एक साइड पॉजिटिव होती है, एक साइड नेगेटिव होती है। तो एक हाई हो गया, एक लो हो गया। तो बैटरी के दरमियान भी क्या होता है, बैटरी के इनसाइड भी क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप लोग बोलते हो ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ। यानी ईएमएफ क्या है, बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से चार्ज नेगेटिव से किस तरफ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ। यानी बैटरी उन्हें इस डिफरेंस की वजह से एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से बेटा वो पॉजिटिव से किस तरफ मूव कर देते हैं, नेगेटिव की तरफ। इस तरह जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा के लिए हमारे पास बरकरार रहता है। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए
कि ईएमएफ क्या है, यानी ईएमएफ हमारे पास होता है इलेक्ट्रो, ठीक है, मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये फोर्स नहीं है, आपने याद रखना है, इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी। यानी ये बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। आप लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचना कि ये हमारे पास क्या है, कि ये फोर्स है, ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट न्यूटन नहीं है, इसका यूनिट क्या है, वोल्ट है, ठीक है। आपने याद रखना है ईएमएफ का जो फार्मूला बनता है ना, वो ये बनता है ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क, या आप दूसरे अल्फाज में इसको बोलते हो एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ओवर चार्ज। ईएमएफ का यूनिट क्या है, वोल्ट, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। इसी तरह आपने याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास किसके बराबर होता है, एनर्जी, ठीक है, ओवर चार्ज, ठीक है। इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट, विच इज इक्वल टू जूल पर कूलम। अब वोल्ट की डिफाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था उस टाइम बताया था कि हम बाय फार्मूला ही जो यूनिट होता है उसकी डिफाइन कर सकते हैं। आपने बोलना है ईएमएफ इज सेड टू बी 1 वोल्ट, ईएमएफ इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। या इन अदर वर्ड आप कह सकते हो ईएमएफ इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 कूलम चार्ज पास थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, कंज्यूम 1 जूल एनर्जी, या 1 जूल एनर्जी कंज्यूम। यानी ईएमएफ 1 वोल्ट होगी अगर चार्ज कितना हो, 1 कूलम हो, और एनर्जी कितनी हो, 1 जूल कंज्यूम हो, ठीक है। इस तरह और सेम इसी तरह आपने कहना है पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 कूलम चार्ज पास थ्रू अ कंडक्टर एंड कंज्यूम 1 जूल एनर्जी, ठीक है। ये हो गया इनका डिफरेंस भी हो गया। डिफरेंस में आपने क्या समझा कि जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज को मूव कराता है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और जो ईएमएफ है वो मूव कराती है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, ठीक हो गया। उसके बाद आपको दोनों प्रोसेस में आपने ये चीज समझी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के क्रॉस होता है ना, उसको आप लोग बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन जो बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस होता है उसको आप बोलते हो ईएमएफ। याद रखना, जो कंडक्टर के क्रॉस होता है वो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन जो बैटरी के क्रॉस होता है उसको क्या बोलते हो, ईएमएफ। उसके बाद आपने ये देखा दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, और ईएमएफ एक फोर्स नहीं है बल्कि वो क्या है, एक पोटेंशियल है। और किसके क्रॉस पोटेंशियल है, बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल है, ठीक है। और अब एक और बात, बैटरी जो ईएमएफ में जो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है वो किसको प्रोवाइड करती है, पॉजिटिव को या नेगेटिव को। आपको पता है इधर से कौन से चार्ज आ रहे होते हैं, पॉजिटिव, तो इधर कौन पहुंचेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, ईएमएफ कहलाती है। यानी बेसिकली एनर्जी नहीं है, लेकिन इस डिफरेंस की वजह से बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, वैसे इधर जाके मैं आपसे एक वैसे क्वेश्चन करता हूँ जनरली, कि आपके माइंड में यही कंसेप्ट बना होगा कि बैटरी प्रोवाइड एनर्जी, इट्स रॉन्ग। तो बैटरी प्रोवाइड करंट, यानी आपके माइंड में स्टार्ट में हमने पढ़ा है बैटरी इज अ सोर्स ऑफ करंट, तो आपके माइंड में यही कंसेप्ट बना होगा कि बैटरी प्रोवाइड करंट, बैटरी करंट प्रोवाइड करती है। नहीं, बैटरी करंट प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। बैटरी जस्ट प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो हमारे पास करंट प्रोवाइड नहीं करती। करंट तो जो कंडक्टर होता है ना उसके अंदर ऑलरेडी चार्जेस होते हैं, उनकी वजह से फ्लो करता है, ठीक है। दैट इज क्लियर। जब हमने पढ़ लिया पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो अब हम डिस्कस करते हैं जिस तरह हमने करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर और एमीटर यूज किया था, सेम एज इट आज हमने डिस्कस करना है कि अबाउट हाउ टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आप पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह मेजर कर सकते हो। तो आप लोगों ने याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। कौन सा मीटर यूज करते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक हो गया। अब वोल्ट मीटर किस तरह बनता है, आपने याद रखना है गैल्वेनोमीटर से ही हम क्या बना सकते हैं, वोल्ट मीटर बना सकते हैं। किस तरह, अगर गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है, हम एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक हो गया। अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर शंट रेजिस्टेंस लगाते हो तो वो एमीटर में कन्वर्ट होता है, अगर हाई रेजिस्टेंस लगाते हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वोल्ट मीटर में। जो शंट रेजिस्टेंस लगाते हो वो आप पैरेलल में लगाते हो, लेकिन जो हाई रेजिस्टेंस लगाते हो वो आप सीरीज में लगाते हो। आई होप सो कि आपका ये कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू मेक वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर किस काम आता है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि इसको जब इसके भी हमारे पास 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एक और सेकंड, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जब इसको हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं ना तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट करते हैं। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, जस्ट एक याद दहानी बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह कनेक्ट नहीं करते हम। होता है वैसे यही है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ
हम कनेक्ट करते हैं। अब उसके बाद अगर वोल्ट मीटर का आप लोगों ने सिंबल बनाना है तो ये वोल्ट मीटर का सिंबल होता है, ठीक है। अब इसको सर्किट में किस तरह कनेक्ट करते हैं, आपने सर्किट में इसको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। किस तरह करते हैं, पैरेलल। अगर आप लोग ये डायग्राम नहीं, अगर आप लोग इसके लिए डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप इस तरह इसके लिए डायग्राम बनाओगे कि ये मेरे पास हो गया कोई भी कंडक्टर, ठीक हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसके क्रॉस होता है, कंडक्टर के क्रॉस होता है। तो कंडक्टर के क्रॉस आप क्या लगा दोगे, इधर करके आप लोग लगा दोगे वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और इधर आप लोग कनेक्ट कर दोगे बैटरी, ठीक है। देखो अब इधर से करंट पास अगर कर रहा है तो करंट को इधर जाके कितने रास्ते मिले, एक ये वाला है, एक ये वाला। जब करंट डिवाइड होता है ना, उस कॉम्बिनेशन को आप लोग बोलते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक हो गया। तो याद रखना वोल्ट मीटर को हम करंट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन इसको हम कनेक्ट किस तरह करते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर हम आइडियल में इसकी रेजिस्टेंस ना हाई होती है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है ताकि इसके अंदर से करंट पास ना करे, और इसके अंदर से करंट पास नहीं करता है, करंट सारा ऊपर से पास करता है। इसलिए हम इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना उसको मेजर कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक टर्म हमने पढ़ी थी ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ को भी हमने नाम दिया था कि वो भी एक पोटेंशियल है, वो भी एक पोटेंशियल है, लेकिन कहां पे, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी। यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कहां पे होता है, कंडक्टर के क्रॉस, और जो ईएमएफ है वो कहां पे होता है, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी बैटरी के टर्मिनल से अक्रॉस होता है, ठीक है। तो यानी वो भी है एक पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन वो किसके अक्रॉस होता है, बैटरी के। तो इसलिए आप लोगों ने याद रखना है ईएमएफ की पैमाइश के लिए भी जो मीटर हम यूज करते हैं वो कौन सा मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशन करके हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाते हैं तो वोल्ट मीटर बन जाता है। वोल्ट मीटर को सर्किट में किस तरह कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, और ये हमारे पास किस चीज को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ईएमएफ भी एक पोटेंशियल है, लेकिन वो किसके क्रॉस है, वो बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस है, और उसको मेजर करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का। अच्छा, हमारे पास उसके बाद है ओहम लॉ। आपने याद रखना है ओहम लॉ, बेसिकली ना इसमें आपने रिलेशन कायम करना है। ओहम लॉ क्यों हमारे पास आया बेटा, इसमें हम रिलेशन कायम करते थे, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड वी, यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान आपने एक रिलेशन कायम करना था। इस वजह से आप लोगों ने कौन सा लॉ यूज किया, ओहम लॉ यूज किया। अच्छा, ओहम लॉ ये कहता है कि जो वोल्टेज है ना वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। यानी वोल्टेज नहीं, यहाँ आप दूसरा अल्फाज इसको दे सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज प्रेजेंट अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी मैं वर्ड आपके माइंड में ये हो, ओहम लॉ जो हमें चीज बताता है वो बताता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन कब, जब हमारे पास उसका टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज या रिमेन कांस्टेंट। आप लोगों ने याद रखना है ओहम लॉ कब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास टेम्परेचर या फिजिकल स्टेट क्या रहे, कांस्टेंट है। उस टाइम जो V है वो करंट के क्या, I के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसके अगर आप लोग प्रोपोर्शनलिटी को साइन को खत्म करते हो तो इक्वल का साइन लगाते हो और साथ में कोई कांस्टेंट यूज करते हो, ठीक हो गया। ये कांस्टेंट यूज किया, साथ में आ गया I। क्या करते हो, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करके इक्वल लगाते हो, साथ में कोई कांस्टेंट यूज करते हो। इधर जो कांस्टेंट आप लोगों ने यूज किया ना वो कांस्टेंट हमारे पास है R, तो हमारे पास बन जाता है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, ये किसकी इक्वेशन है, ये ओहम्स लॉ की इक्वेशन है, ठीक है। और ये हमें किस चीज के बारे में बताती है, ये करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप के बारे में बताती है। अब V का तो हमें पता है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, I करंट है, R क्या है बेटा, आपने एक वर्ड यूज सुना होगा पीछे, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब मुजाहमत यानी रुकावट, ठीक है। यानी ये जब चार्जेस फ्लो करते हैं ना सर्किट में, किसी भी बेटा कंडक्टर में से पास करते हैं तो उन्हें एक ऑपोजिशन ऑफर होती है, उस ऑपोजिशन को आप नाम देते हो रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस वो चीज है जो करंट को रोकने की कोशिश करती है, यानी करंट को ब्लॉक करती है, ठीक है। और मेटल्स में ये कम होती है, इंसुलेटर में ज्यादा होती है। अच्छा, आप लोगों को पता चल गया एक R क्या है, रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू फ्लो
ऑफ करंट, यानी करंट जब फ्लो करता है ना तो कंडक्टर उसके लिए जो ऑपोजिशन ऑफर करता है उसको आप लोग बोलते हो रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, ठीक है, ओहम इसका यूनिट होता है। ओहम तो ला तो पढ़ लिया, लेकिन याद रखना ओहम ने जो रेजिस्टेंस का यूनिट दिया था वो क्या दिया था? ओहम दिया था। अब मैं जिस तरह आपको बताता हूँ कि हमेशा यूनिट की डिफाइन आप उसके फार्मूले से कर सकते हो। अच्छा, अगर इधर से मैं रेजिस्टेंस का फार्मूला बनाऊं, क्या बनता है? R इज इक्वल टू V ओवर I। अब रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है? ओहम, ठीक है। ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ठीक हो गया? resistance is said to be 1 ohm if potential difference across the conductor is 1 volt and 1 ampere current pass through it। यानी रेजिस्टेंस 1 ओम होगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट हो और करंट कितना पास करे? 1 एम्पीयर पास करे। ठीक है, ये हमारे पास होगी ओम की डिफाइन। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस हमारे पास होती है ऑपोजिशन, ठीक है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर फॉर करंट। ठीक है, यानी करंट के लिए जब करंट फ्लो करता है ना उस टाइम जो कंडक्टर ऑपोजिशन ऑफर करता है उसको क्या बोलते हो आप लोग? रेजिस्टेंस बोलते हो। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर या ओहमिक और नॉन ओहमिक। ठीक हो गया? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओहमिक क्या होता है। आपने नाम से रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि इट्स विच कंडक्टर दैट ओबे ओहम्स लॉ, ओबे ओहम्स लॉ, यानी ये ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, नॉन ओहमिक वो होते हैं डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ, यानी ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ये ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। उसके बाद आपने याद रखना है कि हमने पढ़ा था ओहम लॉ उस टाइम एप्लीकेबल है यानी जब हमारे पास जो टेम्परेचर है, ठीक है, और जो फिजिकल स्टेट है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है। आपने याद रखना है ओहमिक के लिए जो उसका टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन नॉन ओहमिक के लिए वो कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, ओहमिक के लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है? कांस्टेंट। ओहमिक कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, नॉन ओहमिक के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं होती। ठीक हो गया? ओहमिक कंडक्टर वो होता है जो ओहम लॉ को ओबे करता है, इसमें टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये ओबे नहीं करता, इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती। इसके लिए जो ग्राफ आता है ना वो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, V और I के दरमियान जब ये वोल्टेज और करंट के दरमियान हम ग्राफ बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। इंग्लिश के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता। ठीक है, वो किस तरह का होता है अभी डिस्कस करते हैं। ओहमिक की जो एग्जांपल है वो आ जाती है मेटल्स, यानी मोस्टली जो मेटल्स है ना जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास किस चीज को ओबे करती हैं? ओहम्स लॉ को। और नॉन ओहमिक के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो आती है थर्मिस्टर की, ठीक है, और नंबर 2 फिलामेंट की। यानी नॉन ओहमिक के अंदर जो एग्जांपल्स आती हैं वो आती है थर्मिस्टर की और फिलामेंट की। अब फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट ऐसा मटेरियल है जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो इंक्रीज हो जाती है। यानी फिलामेंट अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है? इंक्रीज। इस टाइम जो ग्राफ बनता है ना V और I के दरमियान ये वाला ग्राफ बनता है। यानी फिलामेंट वो मटेरियल है जिसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह बनता है। यानी इसका इस ग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट क्या हो गया? कम, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। रेजिस्टेंस तो ऑपोजिशन होती है करंट के खिलाफ, ठीक है, इसलिए ये ग्राफ आता है। लेकिन अगर हम थर्मिस्टर की बात करते हैं, ठीक है, थर्मिस्टर के लिए जो करंट और रेजिस्टेंस है इनका जो रिलेशन होता है वो ये था कि टेम्परेचर ज्यादा करते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। यानी इसमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है ना V और I के दरमियान वो ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर ज्यादा करने से रेजिस्टेंस कम होगी, इस वजह से करंट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये कुछ लास्ट से जो हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसके बाद आगे हम रेजिस्टिविटी के बारे में जो अगला ETC जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप सो कि आप लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी जितना करवाया गया है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।